Good morning, students. Today's our chapter is chapter 7, The Man Who Had Known Too Much. तो इसके जो ऑथर है वो है अलेक्जेंडर बैरन, और अलेक्जेंडर बैरन का बर्थ हुआ 1917 में और डेथ हो गई 1999 में. ही वॉज ए ब्रिटिश ऑथर एंड स्क्रीन राइटर. ये एक ब्रिटिश ऑथर थे, यानी ये ब्रिटेन के थे, और स्क्रीन राइटर यानी स्क्रीन के लिए, टीवी के लिए भी वो लिखा करते थे. बैरन्स फर्स्ट बुक एंटाइटल्ड फ्रॉम द सिटी फ्रॉम द प्लग, ये पब्लिश हुई थी 1948 में, और ये एक वार नॉवल था, युद्ध से रिलेटेड नॉवल था, उपन्यास था. अब जो हम स्टोरी पढ़ेंगे, द मैन हू न्यू टू मच इज़ इंक्लूडेड इन हिज कलेक्शन द ह्यूमन काइंड 1953. तो 1953 में ह्यूमन काइंड एक स्टोरीज़ का कलेक्शन उसका पब्लिश हुआ था, और उसमें से ये स्टोरी, ये चैप्टर लिया गया है, द मैन हू न्यू टू मच. अबाउट द स्टोरी, ये जो स्टोरी है प्राइवेट क्वेल्च नाम की एक ट्रेनी सोल्जर की है, यानी वो अभी ट्रेनिंग उसकी चालू हुई है, उसकी अभी उसमें शामिल हुआ है वो ट्रेनिंग में. वॉज ए मैन विद ग्रेट एम्बिशन एंड रिमार्केबल स्किल्स. अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसकी एम्बिशंस बहुत हाई है, यानी उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, और उसकी स्किल भी क्या है, उसका कौशल भी बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही टिप्पणी करने योग्य है. The narrator and his colleagues nicknamed him Professor, owning to his enormous knowledge in every subject. Enormous means use means विशाल का, यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसे हर एक सब्जेक्ट का. तो जो हमारा लेखक है, नरेटर है, और उसके जो कलीग्स है, कलीग्स मतलब साथ में ट्रेनिंग करने वाले, साथ में काम करने वाले, उन सब लोगों ने मिल करके उसका निक नेम निकाल दिया है, पेट नेम निकाल दिया है, प्रोफेसर. और प्रोफेसर क्यों निकाला उन्होंने उसका नाम, ये क्वेश्चन भी है. फॉर हीज ओनिंग द इनॉर्मस नॉलेज इन एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि हर विषय में वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, और इस वजह से उसके क्लासमेट्स उसको प्रोफेसर बोलते हैं. क्वेल्च ऑलवेज क्वेश्चन हिज इंस्ट्रक्टर. अब जो भी उसके इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी उनको सिखाने आते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो उनसे हमेशा प्रश्न पूछता. एंड करेक्टेड हिज ट्रेनी एंड सरमोनाइज्ड हिज फेलो सोल्जर्स. और उसके जो ट्रेनी सोल्जर थे, यानी उसके साथ काम करने वाले थे, उनको भी अगर वो कोई गलती करते तो रोका टोकी करता, उनको करेक्ट करता, सही करता. और हैंस इन्वाइटिंग क्रिटिसिज्म फॉर एवरी क्वार्टर. और इसलिए यानी हर बीच बीच में वो बोलता, इस वजह से सब लोग उसकी क्रिटिसिज्म करते, आलोचना करते. वंस एक बार ही करेक्टेड वन ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर कॉर्पोरल टर्नबुल. उनका एक इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, जिसका नाम था कॉर्पोरल टर्नबुल. उसको उसने करेक्ट किया, और बदला लेने के लिए कॉर्पोरल टर्नबुल ने क्या किया, वो अवेंज्ड हिज ह्यूमिलेशन मतलब अपमान. अवेंज लिया उसने, बदला लिया अपने ह्यूमिलेशन का, बाय अपॉइंटिंग क्वेल्च एज द परमानेंट कुक हाउस इन चार्ज. कि कुक हाउस का चार्ज उसे बना दिया कि तुम यहाँ पे कुक हाउस में काम करोगे, अपना बदला लेने के लिए उसे. अब नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. द मैन हु न्यू टू मच, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जानता है. आई फर्स्ट मैट प्राइवेट, जो ऑथर है वो बता रहा है कि आई फर्स्ट मैट प्राइवेट क्वेल्च एट द ट्रेनिंग डिपो. जो ट्रेनिंग डिपो था, ट्रेनिंग केंद्र था, वहाँ पे मैं अपनी लाइफ में पहली बार प्राइवेट क्वेल्च से मिला. ए मैन इज़ लाइबल टू एक्वायर इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी लाइफ. और उसकी लाइफ में क्या था, बहुत ही पहली वीक में ही वो आर्मी लाइफ, यानी आर्मी लाइफ का फर्स्ट वीक उनका चल रहा है, और उसमें उनको बहुत सारे अप्रिय अनुभव मिले. टुगेदर विद हिज यूनिफॉर्म, राइफल एंड इक्विपमेंट, यानी ट्रेनिंग के पहले वीक में ही वो पूरी तरह से रेडी होके आया, यूनिफॉर्म पहन के आया, राइफल साथ लेके आया, इक्विपमेंट यानी और सामान सब साथ में लेके आया. एंड ए निक नेम, और उसका हमने एक निक नेम भी रखा. एनीवन who saw private Quelch lanky stooping frowning through horn rimmed spectacles. कैसा दिखता था भाई वो, लैंकी था, लैंकी मतलब दुबला पतला सा, स्टूपिंग थोड़ा झुका हुआ था, फ्रोनिंग यानी हमेशा अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा खींच के रखता, एंड हॉर्न रिम्ड स्पेक्टेकल्स, और घोड़े की जैसे रिम्ड हॉर्स की जो सींग होते हैं उसके चश्मा वो लगा रखा था वैसा.